नमस्कार दोस्तों, आपका अभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के वीडियो में एनएमएमएस एग्जाम 2023 सेट सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट, इसमें 35 क्वेश्चन सोशल साइंस के, 35 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। यह अपने 2023 का पेपर है। इसमें किस प्रकार का पैटर्न आया हुआ है वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? यानी चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा संबंधित है। इन्होंने इसका शुरुआत की थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक प्रमुख कारण क्या था? मंगल पांडे के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। तात्कालिक कारण जिसमें क्या था? गाय और सुअर सैनिकों के द्वारा इसकी चर्बी वाले कारतूस थे जिनका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है, प्रति शब्द का अर्थ क्या है? प्रति क्या होती है? भूमि होती है खाली पड़ी हुई कुछ समय के लिए। तो ऑप्शन इसमें 4 राइट हो जाएगा। कुछ समय के लिए जमीन जो बिना जोते हुए वे खाली छोड़ना। नेक्स्ट है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे इन्होंने शुरुआत की थी? अंग्रेजों ने कोलकाता में की थी, हुगली नदी के किनारे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और भी आ सकते हैं वापस। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति के समय कौन सी राजस्थान में छावनी नहीं थी? टोंक नहीं थी, बाकी ब्यावर, देवली और खेरवाड़ ये सब थी। 8वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात। इस जनगणना के प्रश्नों में से कम 2 या 3% जरूर पूछते हैं, इसलिए हमें 2025 में भी उसकी तैयारी रखना है। तो राइट इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर डूंगरपुर और धौलपुर। इसमें लिंगानुपात डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मील अपने ब्यावर अजमेर के अंदर शुरुआत की गई थी। ऑप्शन इसमें 4 राइट है। सीसा जस्ता जो एक चंदेरिया नामक स्थान पे इनका शोध यंत्र लगा हुआ है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। क्वेश्चन 11, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा शोषण के विरोध अधिकार है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। तो इसमें संख्या अपने 233 होती है और टोटल 245 राज्यसभा की सदस्य संख्या है, जिसमें से 12 संख्या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये जलियांवाला हत्याकांड जनरल डायर ने ये किया था। नेक्स्ट है, बायोगैस मिश्रण है 15 नंबर क्वेश्चन। बायोगैस में अपने मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का ये मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 16, रेशम कीटों का वाणिज्य पालन क्या कहलाता है? तो वाणिज्य पालन अपने शहरी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मछली पालन होता है। नेक्स्ट है 17वां नंबर, अनवीनीकरण संसाधनों का उदाहरण है। अनवीनीकरण कौन से संसाधन होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, जिनको बनाने में लाखों करोड़ों समय वर्ष लगता है? तो इसमें जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ये तीनों ही अनवीनीकरण संसाधन है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो अपने को पता है 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर क्या है? भूमि है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अभिलेखागार में रखा जाता है। हम सभी को पता है पुराने दस्तावेज और पांडुलिपि अभिलेखागार में रखा जाता है, जैसे बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट है, चाहमानो यानी चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर विग्रहराज। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? सभी को पता है लाल किले से संबोधित करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में? ऑप्शन 4 यानी गुजरात में स्थित है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा और बागड़ का गांधी निम्न में से किसका उपनाम हो सकता है अपने? ऑप्शन नंबर 4 भोगीलाल पांडे। खरीफ की फसल है क्वेश्चन नंबर 25,
खरीफ की फसल इसमें चावल है। क्यों है? क्योंकि चावल को उगने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बाकी सभी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही ऑप्शन इसमें कुंभा, ऑप्शन 3 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावर्ण, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है 28 नंबर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हो जाएगा बी राज्यपाल, 2 नंबर। क्वेश्चन 29 भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 18 वर्ष, ऑप्शन 3 राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन 30 निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है? संचार का माध्यम जिनके द्वारा अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, तो रेडियो, टीवी, अखबार ये सभी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? तो ऑप्शन इसमें अपने हो जाएगा मध्य मंडल, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर राइट इसमें। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किस इकाई के द्वारा मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल होती है, इसके ऊपर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और इसके जो यंत्र है उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ, इसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में कोरोना के कारण ये 10 वर्षों के बाद में हुई नहीं है। वैसे 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इस प्रकार सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन हो गए। अब साइंस के 35 क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है? तो पत्तियों में होता है, पत्तियों में रंध्र होते हैं और रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध जो पश्मीना शॉल है, तो पश्मीना शॉल एक ये पश्मीना बकरी के द्वारा, पशु के बालों के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले प्रमुख जीव नहीं है में इसमें है भालू, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 39 नंबर चक्रवात का नेत्र का व्यास कितना होता है? तो 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यहाँ नहीं को ध्यान में रखना है। तो वर्मी कंपोस्ट है, ये उर्वरक नहीं है, ये जैविक खाद है। बाकी सभी उर्वरक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये सभी उर्वरक है, और वर्मी कंपोस्ट है वो जैविक खाद है। नेक्स्ट 41 नंबर चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या होता है? किण्वन होता है, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल किया गया? अमेरिका में, और स्थान कौन सा है? पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे विश्व का पहला तेल कुआं खोदा गया था। और 43 नंबर क्वेश्चन है किस पुस्तक के अंदर संकट उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए रेयर डाटा पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 44 मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कौन सी कोशिका जो अपना आकार बदलती रहती है? तो आकार कौन सी कोशिका बदलती है? WBC। और इसका बदलने का कारण क्या है? ये रोगाणु से लड़ती है, रोगाणु को अपने शरीर के अंदर पहुंचने से रोकती है और अपने शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए इसको शरीर के सैनिक भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, जिसको WBC कहते हैं। क्वेश्चन 45 आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन हो जाएगा 4 HZ इसका प्रतीक है। यदि प्रतीक पूछे तो HZ हो जाएगा। क्वेश्चन 46 मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन उसमें हो जाएगा 2 नंबर पुतली। परितारिका क्या होती है? अपनी जो आंखों का रंग होता है वो परितारिका द्वारा दर्शाया गया जाता है। रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कॉर्निया जिसको बाहर सफ़ेद कठोर भाग होता है, ये आंख की सुरक्षा भी करता है और ये नेत्रदान में कार्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ पर लगने वाले बल को आप क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो एकांक पृष्ठ पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मात्रक है इसका पास्कल, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक मात्रक और होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन लार चावल के मांड को शर्करा किस में बदल देता है? ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर शर्करा में बदलता है। थल समीर किस समय बहती है? तो ये रात्रि काल के समय थल समीर बहती है। नेक्स्ट है
50 नंबर लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है। तो ये लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन नामक शैवाल है, इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो एक तो जल और ऑक्सीजन, ये दो आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल है। ये अश्वसन क्रिया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने मांसपेशियों के द्वारा होता है, जिससे अपने ऐंठन सी हो जाती है मांसपेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन 53, किस पादप के में प्रकीर्णन द्वारा जंतु द्वारा संपन्न होती है? तो प्रकीर्णन जेंथम नामक पादप में होती है। तरुण 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी करती है? तो यहाँ सेकंड दे रखा है, तो इस मिनट को भी आप सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 के अंदर 15 छक्के 90 और 900 सेकंड हो गए। 900 सेकंड और 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो 900 सेकंड में 9 दूनी 18 यानी 1800 मीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट है, प्रदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये पारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश नलिका ट्यूब अपने जो ट्यूबलाइट होती है उसी के भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने में किस यंत्र का प्रयोग करता है? किस दर्पण का? सभी में अवतल दर्पण है, केवल एक ही है जो अपने गाड़ियों में साइड दर्पण है, वो उत्तल दर्पण का लगाया जाता है, बाकी अवतल दर्पण ही आप करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 नंबर। नेक्स्ट है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोइए, तो इसका दूसरा सिरा भी कैसा होगा? यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसके जो लकड़ी का जो चम्मच होता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये ठंडा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यशद लेपन प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है? तो यशद लेपन में क्या होता है, लोहे की जो वस्तुएं होती है उस पर जस्ते की परत, जेडन जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट 4 नंबर। क्वेश्चन 59 नंबर दिए गए, ये एक देखो चित्र दे रखा है, इसमें कौन सा जनन हुआ है? ये अपने को पता होना चाहिए। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा की पत्ती है, तो इसमें कौन सा जनन हुआ है? कायिक जनन हुआ है। ऑप्शन 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की बात कर रहा है? तो ये जो खुला वाला भाग है ये 4 नंबर इसका प्रतीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में शामिल नहीं है इसमें कौन सा नहीं है? उपयोग करिए, ये इसमें नहीं है, बाकी उपयोग कम करिए, चक्रित है, पुनः प्राप्त कीजिए, ये सभी है। नेक्स्ट है 62 नंबर, कौन सी है धातु जो जल में रखी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें फास्फोरस, 3 नंबर ऑप्शन, ये जल में रखी जाती है। और यदि आपको कहे मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है, तो वो है सोडियम। मिट्टी के तेल में सोडियम धातु रखी जाती है, जिसको केरोसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? जो अपनी पुस्तकों में दे रखा है सतपुड़ा। 64 नंबर, यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो जो जितना अंतर होगा वही बल लगेगा, तो दोनों बलों के योग के बराबर, दोनों बलों के अंतर के बराबर। और नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ये राइट। यानी दोनों का जो अंतर होगा, मान लो एक तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, एक तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, तो अंतर कितने का है? 1 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन की ओर वो खिसकेगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घर्षण को कम करने वाली प्रक्रिया है? तो देखो, वाहनों के टायर खांचेदार होना ये नहीं कम करता, ये ज़्यादा करता है। तो दूसरा है दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना, ये एकदम राइट आंसर है इसके अंदर। इसके द्वारा घर्षण बल कम होने से दरवाजे आसानी से खुल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिंग को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेप किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 नंबर क्रोमियम। क्वेश्चन 67, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? ऑप्शन हो जाएगा इसमें चाक्षु विकृत लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, जिसमें 63 पैटर्न है और वो उभरे हुए होते हैं, जिनको स्पर्श करके चक्षु विकृत व्यक्ति उनको पहचान सकते हैं। निम्न 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसकी जगह आ जाती है। तो यह देखो, कॉपर सल्फेट को जिंक द्वारा हटाया जा रहा है, कॉपर अलग हो रहा है और जिंक सल्फेट अलग अपने यौगिक बन गया, तो ऑप्शन इसमें ए हो गया। निखिल को लौटनी, स्पर्शी और सर्पी घर्षण 3 दे रखे हैं, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको दर्शाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में घर्षण बल सबसे ज़्यादा अपने स्थितिक घर्षण बल होता है, फिर उससे कम सर्पी और उससे कम लौटनी। तो बड़े से छोटा क्रम ये हो गया, लौटनी, सर्पी और स्थितिक।
क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी में इस के साथ जुड़े लंबे वाला तार है वो प्लस सिरे का होता है और छोटे वाला तार है वो माइनस सिरे का होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा धन सिरा, ऑप्शन ए। इस प्रकार 35 सोशल साइंस के और 35 अपने हो गए साइंस के। अब 20 क्वेश्चन है वो मैथ्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, संख्या 16 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल 16 का वर्गमूल अपने होता है 4, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसमीका सही है, सही इसमें से कौन सी है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3 नंबर सही है, बाकी तीनों ही गलत है। यहाँ गलत क्यों है, क्योंकि कोष्टक में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होना चाहिए था, यहाँ कोष्टक में प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होना चाहिए था, और ये तो कोई सर्वसमीका है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 73 नंबर, किसी संख्या के दुगुने में से 5 घटाने पर, तो कोई संख्या ले रहे हैं मान लो x है तो इसका दुगुना मतलब 2x, तो किसी संख्या के दुगुने में से 5 घटाने पर -5 कर दीजिए तो 5 प्राप्त होता है। तो ये किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में राइट है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। आयत का परिमाप का सूत्र है तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप का सूत्र है, ये प्लस का चिन्ह मानना है यहाँ पे। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक है, तो योज्य एक तो होता है गुणात्मक तत्समक और एक होता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता है 0 और गुणात्मक होता है 1। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर। यदि आप योज्य के जगह गुणात्मक पूछे तब आपको 1 लिखना है वहाँ पे। प्रश्न संख्या 76, एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि दे रखी है 88, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर कितना, अपने को 88 दे रखा है, ये वृत्त की परिधि है, तो r का मान निकालना है, तो 88/2 और ये 22 बटा ऊपर हो जाएगा 7, तो 22 का इसमें 22 दूनी 44 और ये 44 दूनी 88 2 बार, तो 2 गुना 7 यानी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 77, आयत प्रत्येक आयत होता है, तो प्रत्येक आयत किस प्रकार का होता है, आयत वर्ग में होता है ना, तो आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये भी हो सकता है, और पतंग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, समचतुर्भुज नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट अब हमने इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्यों, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। क्वेश्चन 78, निम्न क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म है, तो देखिए यहाँ घन है 64 और इसका घनमूल कितना है 4, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। समान पदों का समूह है, समान पद यानी जिसकी समान जात है वही समान पद है, तो इसमें भी देखिए x x x, तो ये समान पद है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये क्यों नहीं है, यहाँ m की घात 2 m की घात 3 यहाँ अलग अलग है ना बाकी सभी में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी नहीं आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी कौन सी नहीं होती है, 5 और 6, और होती कौन सी है 1 2 3 4, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम हो जाएगा 6, दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2/3 राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है ऑयलर का सूत्र इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अपने 3 नंबर, FV - E = 2। वैसे तो ये होता है F + V = E + 2 ये होता है, लेकिन E का इधर पक्षांतरण हो गया ना तो ये माइनस का हो गया है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन है, 250 का 15%, तो का की जगह गुणा के चिन्ह लगाना है, तो यहाँ कर लेते हैं 250 का 15%, 1 0 से 1 0 कट गया, इसमें 2 बार और इसमें 5 बार, और 15 75 का अपना आधा 37.5 राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83, किसी विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को मिश्र बिन के रूप में बदलिए, तो अब यहाँ आपको मिश्र बिन में कैसे बदलना है, यानी एक आकृति के अंदर 3 भाग है, तो अपने को देखो कितने भाग इसमें राइट छायांकित कर रखे हैं, तो 2 2 4 2 6, यानी 6 का एक आकृति में 3 है तो 2 आकृति में 6 हो गए, 2 तो सही हो गए। अब इसके बाद में आपको देखना है कितने टोटल कितने हैं, 3 है, ये 3, और प्रत्येक आकृति में 1 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 1/3 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है 66 है और उनका अनुपात है 2:5, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने उत्तर से ही अपने उत्तर निकालने हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं, तो अपने 44 और 110 इनका अनुपात करते हैं तो 2:5 होता है,
इनका अनुपात 2:5 हो रहा है और इनका अंतर भी 66 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें ऊपर नीचे माइनस है लेकिन वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट है 87 नंबर, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कितनी हो सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 नंबर। निम्नलिखित में से संख्याओं का बहुलक क्या है? तो बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो 3 बार आ रखा है, 3 2 बार आ रखा है, 4 1 बार आ रखा है, 5 3 बार आ रखा है। तो इसमें ये 3 बार आ रखा है सबसे ज़्यादा, तो ये 2 और 5 इसका बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए चित्र में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले आप इस चित्र को देखिए। इसमें 1 2 और 4 ये त्रिभुज के अंदर के कोण है और 3 नंबर है बाहर का कोण। तो आपको पता होना चाहिए, एक अपने नियम है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो ये 3 नंबर है, इसके सम्मुख कौन कौन से कोण है? 1 और 2 है, तो इसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में एल समांतर है एम, ये समांतर का चित्र दे रखा है। तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं उन्हें अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 160 दे रखा है, तो 120 का दूसरा कोण बच जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4 नंबर। तो इस प्रकार हमने सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स के टोटल 90 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो के अंदर अपने 91 से 180 के क्वेश्चन करेंगे। चैनल देखने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ आपका अननमस में चयन हो। जय हिंद, जय भारत।